वेलकम टू इंग्लिश पब्लिकेशन। एक बार फिर से मैं अजय हाजिर हूँ आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपने चैनल, आपके प्यारे चैनल इंग्लिश पब्लिकेशन पर। तो चलिए आज क्या सीखेंगे, देख चुके हैं आप थंबनेल पर। आज बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द भेद की बात करेंगे आज। और आज मैं इसमें आपको कितने शब्द भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो सब बताऊंगा डिटेल। और आज बेसिकली बात करें तो आज आज नाउन की बात होगी। आज नाउन टॉपिक रहेगा हमारा कवर करने का। क्या नाउन? तो पहले पार्ट ऑफ स्पीच समझ लें। तो पार्ट ऑफ स्पीच वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। इन्हें शब्द भेद पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब पार्ट ऑफ स्पीच की ये डेफिनेशन मान लीजिए, आप जो मान लीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने आ चुके कितने प्रकार के होते हैं वो, और कितने इनके पार्ट होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी संज्ञा, यानी कि नाउन। सेकंड प्रोनाउन। थर्ड एडजेक्टिव। फोर्थ वर्ब क्रिया। एडवर्ब क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन संबंध सूचक शब्द। 7 कंजक्शन संयोजक। 8 इंटरजेक्शन विषय सूचक शब्द। तो फर्स्ट पे आता है हमारा नाउन। आज हम नाउन को कवर करेंगे, नाउन का पूरा डिटेल आपके सामने रखेंगे। तो नाउन, नाउन क्या होते हैं? नाउन की यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज नाउन, तो वहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है नाउन की, और कुछ एग्जाम्पल भी वहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। हिंदी में बोले तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करने वाले शब्द को नाउन कहते हैं, यानी कि संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ नाउन हमने रीड कर ली है, यानी कि आपको इस डेफिनेशन के आधार पर आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है कि आपको नाउन की ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से अगर ये नाउन की डेफिनेशन आप याद याद कर ही लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन मैं कहूँ यहाँ से रूल चेंजमेंट कर दिया जाए, यहाँ से आपको एक नई ट्रिक दे दी जाए कि नाउन, नाउन क्या होता है? जिसे हम देख सकें, छू सकें। ठीक है, क्या? जिसे हम देख सकें, छू सकें, वो हमारा नाउन हो जाता है। आसान तरीके में बोले तो जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हमारा नाउन हो गया। तो सिंपल सी बात में बुक नाउन हो गया, सन को देख सकते हैं, सन नाउन हो गया। अशोक, अशोक किसी का नाम हुआ तो वो नाउन हो गया। तो यानी कि जिसको, बिल्कुल आसान सी ट्रिक, बड़ी मज़ेदार मैंने आपको ये ट्रिक बताई कि जिसको हम छू सकें, यानी कि ये बना हुआ है, हम इसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो जिसको हम छू और देख सकें वो हमारा नाउन हो गया। इससे बड़ी कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती भैया, क्योंकि आपको ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। ये नाउन इज ए वर्ड, तो ये लंबा चौड़ा जाएगा। तो यार हम सीधी सीधी बात करें, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो हमारा नाउन हो गया। ठीक है, नाउन का देखो एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए गए हैं। सन, गोल्ड, अशोक, दलई। तो सन, सन को हम देख सकते हैं, गोल्ड छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। अशोक किसी का लड़का नाम हुआ तो हम उसको छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। दलई, दलई को हम पूरा हम घूम सकते हैं, तो यानी कि दलई देखा जा सकता है। ठीक है, जिसको हम देख सकें, छू सकें, वो हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। और नाउन के भी काइंड मतलब पार्ट होते हैं, काइंड ऑफ नाउन, काइंड ऑफ नाउन। भेद के भी कई नाउन मतलब भेद, संज्ञा के भी भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, उन 5 भेद को भी आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। पूरे नाउन की जड़ उखाड़ दूंगा यहाँ से। आप नाउन में यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कहाँ पे क्या यूज करना है, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे हमने बता दिया 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक। और नाउन, काइंड ऑफ नाउन 5 मतलब 5 प्रकार के होते हैं। तो वो भी आज आगे बताऊंगा। और सबसे बड़ी नाउन की ट्रिक मैंने बता दी कि जिसको हम टच कर सकें, देख सकें, वो हमारा क्या हो गया? नाउन, संज्ञा हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं काइंड ऑफ नाउन। पहले नंबर पर हमारा ये पहला जो काइंड ऑफ नाउन है, काइंड ऑफ नाउन, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने? 5 प्रकार के नाउन पाए जाते हैं। पहला जो हमारा नाउन होता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। अब इसको पहले रीड करेंगे, क्या हमको यहाँ पर नीचे लाइंस में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, वह नाम जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों तथा समूह के समान, एक सेकेंड, समान रूप से दिया जा सके, यानी कि दिया जा सके। ठीक है, कॉमन नाउन कहलाता है। यानी कि जो, अब हम अपने तरीके से आपको समझाएं कि वह नाम जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों तथा वस्तुओं को समान रूप से दिया दिया जा सके। ठीक है, ये तो ही इसके
हम कह सकते हैं डिफिनीशन। अब हम इसके एग्जाम्पल पे गौर दें तो यहाँ से एग्जाम्पल से ट्रिक बनती है हमारी कि जिसका जिसका नाम ना ले, मतलब जिसका स्पेलिंग में नाम लिया जाए, मतलब टीचर, टीचर का कोई नाम नहीं है कि अशोक इज ए टीचर और जो भी आपको दिया जाए कि ये टीचर है, तो ऐसा नहीं। टीचर, अब पता नहीं कौन टीचर हो तो हमारा कॉमन नाउन। अब बॉय, पता नहीं कौन सा लड़का हो, कोई बात नहीं है, कॉमन नाउन में एडजस्ट हो गया। अब पता नहीं कौन से गर्ल हो तो वो भी कॉमन नाउन में एडजस्ट हो गई। सिटी, सिटी भी हमें सिटी का कोई पता नहीं कौन सा सिटी है, तो हमारे कौन सा किस में एडजस्ट हो गई, कॉमन नाउन में सिटी। क्या, जिसका हम नाम ना लें, जिसका हम नाम ना लें उसकी ऊपरी मतलब मीनिंग लें, मीनिंग मतलब स्पेलिंग, स्पेलिंग ले, तो उसको हम किस में ले जाएंगे, कॉमन नाउन में एडजस्ट कर देंगे। बोले तो कॉपी हो गई, कॉपी। नोटबुक हो, बुक हो गई, बुक। अब कौन सी बुक हो सकती है, इंग्लिश की भी हो सकती है, हिस्ट्री की भी हो सकती है, साइंस की भी हो सकती है, जो वगैरह वगैरह की भी हो सकती है, मैथ की भी हो सकती है। तो पता नहीं, क्लियर नहीं है कि कौन सी बुक हमारे हाथ में है इस टाइम। तो जब ऐसी बात आ जाए, बुक की बात कर दिया जहां पर हमें उसका क्लियरिटी पता ना हो कि बॉय, बॉय इज बैड, कौन सा लड़का खराब है, तो हम क्या यूज करें, वहां पर कॉमन नाउन यूज होगा। ठीक है, कॉमन नाउन यूज होगा। अब प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट भी जान लेंगे कि कॉमन नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंट क्या होता है। इसमें डेफिनेशन तो आपको दी नहीं गई है, लेकिन यहाँ से हम आपको अच्छी खासी डेफिनेशन आपके माइंड में डाल देंगे। ठीक है, प्रॉपर नाउन्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बारे में बात करें तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमने क्या एग्जाम्पल से ही आपकी ट्रिक निकल आएगी। तो एग्जाम्पल दिया गया अकबर कानपुर दहलाई द गंगा। यहाँ पर देखिए मेन नाम दिया गया है, ना कि इसकी तरह यहाँ पर संज्ञा की तरह कि द बॉय, गर्ल, सिटी, ऐसे टीचर्स, ऐसे ऐसे नहीं दिया गया है। यहाँ पर नाम दिया गया है कि अकबर कानपुर दहलाई द गंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली नाम दिया गया है, प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन यानी कि आपको जब कोई ऐसा नाम दे दिया जाए प्रॉपर नाउन से, अगर आपको एग्जांपल पूछे जाए प्रॉपर नाउन, तो वहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं या फिर किसी सिटी का। लेकिन कॉमन नाउन में क्या होता है, उसके उसके मतलब जो मतलब कानपुर इज ए सिटी, कानपुर इज ए, अगर इसको छोड़ो इसको ले लो, उत्तर प्रदेश इज ए स्टेट, है राज्य, हमको भी पता है उत्तर प्रदेश एक राज्य है। ठीक है, तो स्टेट जो हो गया हमारा, वो चला जाएगा किसके साथ, कॉमन नाउन के साथ एडजस्ट होगा। और जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो जाएगा प्रोनाउन के साथ एडजस्ट होगा। तो प्रोनाउन हो गया किसी नाम, मतलब जो मेन है उसमें। सब्जेक्ट की बात बोले तो सब्जेक्ट गंगा, द गंगा, दिल्ली, कानपुर एंड वगैरह वगैरह, तो आपके प्रोनाउन में आ जाते हैं जिसमें मेन नाम दिया जा चुका हो, मेन नाम। और जिसमें मेन नाम ना दिया गया हो वो हमारे कॉमन नाउन में आ जाते हैं। जैसे टीचर, अब पता नहीं रामू इज ए टीचर या राम इज ए टीचर, तो कोई क्लियर नहीं है कौन टीचर है, तो टीचर हमारा कॉमन नाउन में एडजस्ट होगा और प्रॉपर नाउन किस में एडजस्ट होगा, राम। अब यहाँ पर एक डिफरेंट ले लें, तो यहाँ पर लिखा है अकबर, अकबर वाज ए किंग, अकबर एक राजा था। ठीक है नहीं, राजा था। तो अकबर जो आएगा वो प्रॉपर नाउन के साथ आएगा, लेकिन जो किंग था वो चला जाएगा कॉमन नाउन के साथ। ये बहुत बड़ा डिफरेंट है, आपको यहाँ से बहुत बड़ी ट्रिक, यानी कि एग्जाम्पल से आपको ट्रिक निकलवा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं करेगा, एग्जाम्पल से आपको ट्रिक निकलवा रहा हूँ। तो यार एक बार सभी लोग मिलकर सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब से क्या होता है, मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब बनता है, एक सब्सक्राइब एक लाइक, तो बन जाइए, करिए एक सब्सक्राइब एक लाइक। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, किसकी, कलेक्टिव नाउन की। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समुदाय वाचक। यहाँ से देख सकते हो समुदाय वाचक, ये देखिए कलेक्टिव नाउन समुदाय वाचक। समुदाय वाचक क्या होता है, समूह यानी कि टीम, यानी कि जहां पर कई लोग इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे हो, मतलब अपनी आपस में अपनी डिस्कशन हो रहा हो कोई बात पर, तो उसको अगर हम भीड़ वाली जगह पर हैं तो क्राउड। मतलब यहाँ से एग्जाम्पल से मैंने कहा ट्रिक निकालेंगे, ट्रिक। आर्मी, आर्मी में एक बंदा तो होता नहीं है, समुदायवाचक यानी कि कलेक्टिव नाउन, आर्मी में एक बंदा तो होता नहीं है। आर्मी में बहुत से ग्रुप डी, आपने देखा होगा कि जब हमारी वैकेंसी निकलती है आर्मी में, तो ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, ग्रुप जी की वैकेंसी आती है, ऐसे वगैरह वगैरह आती है। तो समूह, यहाँ पर जहां पर समूह की बात की जाए वहां पर हमारा कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन की बात की जा रही है, कि जहां पर कोई समूह की बात की जाए, टीम,
कि विराट की टीम ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, या फिर आर्मी की टीम ने, ये ग्रुप डी की टीम, आर्मी की जो भी कहें, आर्मी की या ग्रुप डी की टीम ने वो उस बिल्डिंग में जो आतंकवादी घुसे थे उनसे सभी लोगों को बचाया। यानी कि जहां पर टीम की बात की जाए वहां पर हमारा कलेक्टिव नाउन चला जाएगा। ठीक है, समुदायवाचक, यहाँ से ही पता चल जाता है, यहाँ से भी कि समुदाय, जहां पर समूह की बात की जाए, टीम, क्राउड, क्राउड मतलब भीड़ भाड़, यानी कि क्राउड, क्लास, क्लास में एक बच्चा तो होता नहीं, सारे बच्चे होते हैं, यानी कि समूह की तरह सारे ब्रांचेस में बैठे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्राउड की बात चल रही है, क्राउड, टीम, क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर सब कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके ज्ञान के माइंड की इतनी ज्यादा क्लैरिटी से आपको कोई नहीं समझाएगा। अब करते हैं मटेरियल नाउन की बात। यहाँ से ही समझ जाते हैं मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। यहाँ से हम समझ गए जहां पर पदार्थ यानी कि कोई कोई धातु की बात चल रही हो, पदार्थ यानी कि कोई चीज की बात चल रही हो, यानी डिस्कशन हो रहा हो, तो उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या, किसको कहते हैं? मटेरियल नाउन उसको कहते हैं जहां पर कोई ही पदार्थ की बात चल रही हो। ठीक है, अब मटेरियल नाउन एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से लगाएंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर कॉपर वुड। गोल्ड सिल्वर कॉपर वुड, ये क्या है? हमारे पदार्थ, मटेरियल है। जहां पर मटेरियल को दे दिया जाए कि दिस चेयर मेड बाय वुड, दिस चेयर मेड बाय वुड, दिस चेयर इज मेड बाय वुड। ठीक है, या फिर द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर हमारा गोल्ड किसका काम कर रहा है? मटेरियल नाउन का। क्या? मटेरियल नाउन का हमारा गोल्ड काम कर रहा है वहां पर, मटेरियल नाउन का। ठीक है, क्या? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ऐसी चीज होती है जहां पर कोई धातु वगैरह वगैरह की बात की जाए, पदार्थ की बात की जाए, जैसे सिल्वर, कॉपर, वुड वगैरह वगैरह और आदि होते हैं। जहां पर बात की जाए तो वहां पर हमारा मटेरियल नाउन यूज होगा, पदार्थ वाचक संज्ञा। यहाँ से हमारी डेफिनेशन बन जाती है, जहां पर कोई पदार्थ का नाम आ जाए वो मटेरियल नाउन कहलाता है, या फिर पदार्थ के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं, वगैरह वगैरह। आपकी डेफिनेशन आपके माइंड पर आधारित है, ना कि मेरे शब्दों पर आधारित है। आप जितना ज्यादा अपना माइंड का जोर देंगे उतना ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, समझने के प्रयास करें, ना कि रटने का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ से मैंने कहा, यहाँ से मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊंगा। लास्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज यार, एक बार प्लीज कर दें, क्योंकि आपके ज्ञान के लिए यहाँ पर कभी वीडियोस नहीं थमते। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, यहाँ से ही पता चल जाता है जिसमें भाव हो, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड हैप्पीनेस, सैडनेस, हॉनेस्टी, सिंपैथी, विजडम, बुद्धिमानी। यानी कि बुद्धिमानी, जो बुद्धिमान होता है, विजडम, विजडम जो बुद्धिमानी होती है हमारी, बुद्धिमानी, विजडम, उसमें जो हमारा भाव होता है ना, कि हम जानते हैं भाई कि वो बुद्धिमान दिख रहा है हमें, बुद्धिमान, लेकिन वहां पर भाव प्रकट होता है कि हाँ वो बुद्धिमान है, उसके अंदर मतलब नॉलेज है, उसके अंदर इस चीज की नॉलेज है, वो यह कर सकता है। तो हॉनेस्टी, ईमानदारी। ठीक है, जहां पर भाव की बात चले, सैड, दुखी, दुख, सैड, दुखी, सारो, दुख, एंड ऐसे आदि आदि वर्ड आ जाते हैं। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, मेमोरी, स्मृति, सिंपैथी, फ्रीडम, ऐसे बहुत सारे वर्ड आपके सामने आ जाते हैं जो भाववाचक में चले जाते हैं। जैसे हैप्पीनेस, यहाँ पे आपको ये दिए गए एग्जांपल, हैप्पीनेस, हॉनेस्टी, सिंपैथी, विजडम। तो यहाँ पर आपको भाव, यानी कि जहाँ पर आपकी फीलिंग उठ जाए, यानी कि हैप्पीनेस, वहां पर आपकी फीलिंग जा रही है। सिंपैथी, हमदर्दी, वहां पर भी आपकी फीलिंग आ रही है। विजडम, बुद्धिमानी, वहां पर भी आपकी फीलिंग से ही विजडम, बुद्धिमान हो आप। तो ठीक है, विजडम, बुद्धिमानी। ठीक है, बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए, ऐसे वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो यहाँ पर भाव की बात आ जाती है। ठीक है, इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि नाउन, नाउन से लेकर पार्ट ऑफ स्पीच के एक नाउन जो फर्स्ट हमारा होता है नाउन, उसको हमने क्लियर आपको समझा दिया, आप तक पूरा ज्ञान पहुंचा दिया था। बस यही थी हमारी, यहाँ तक ही हमारा साथ था। अगले वीडियो में मिलेंगे आपके ज्ञान के साथ, अपने ज्ञान के साथ। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।